हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक खूबसूरत गांव घरियाना का रहने वाला हूं। और दोस्तों, जैसे कि आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस, तो उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ माँ धारी देवी के मंदिर, और माँ धारी देवी की जो लोक गाथा है उसको बताऊंगा मैं हिंदी में, क्योंकि मैंने जो मठियाना देवी की लोक गाथा जो बताई थी वो इंग्लिश में भी बताई थी, तो लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया मुझे कि भाई आपको हिंदी में बताने चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी में भी मैंने दो बार माँ मठियाना की लोक गाथा बता रखी है। वो स्टोरी मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर पर देख सकते हैं। इवन कि मैंने इसको फेसबुक पे भी अपलोड किया हुआ है। तो अभी घर से आने वाले हैं हमारी श्रीमती जी और बाकी अन्य जो मेंबर्स हैं। तो इसमें वैसे जगह लिमिटेड जगह है, इसमें 3 पीछे आते हैं और 2 आगे आते हैं, 5 सीटर्स है। तो सबको तो नहीं ले जा सकता हूँ, बट जो कुछ लोग आते हैं वही परिवार के आ रहे हैं इसमें, और उनको सबको मैं लेके जा रहा हूँ आज माँ धारी देवी के दर्शन करवाने। तो आगे मैं आपको माँ धारी देवी की लोक गाथा भी बताऊँगा और वहाँ पे मंदिर भी दिखाऊँगा, और वहाँ का जो सराउंडिंग्स एरिया है बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्जियस है वो, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी थोड़ा मैं गाड़ी की सफाई कर लेता हूँ बाहर से। वैसे मैंने सर्विस की 2 दिन पहले, बट कुछ ओस और धूल से जो है गाड़ी गंदी हो गई है, तो उसको साफ़ करता हूँ। और वो लोग आ रहे हैं अभी पीछे से, यानी वो शॉर्ट वे से आ रहे हैं, क्योंकि मुझे चढ़ाई पे जाना है, रोड साइड पे आना पड़ता है और वहाँ से गाड़ी लेकर आता हूँ मैं। वो लोग ऑन फुट आ रहे हैं शॉर्ट वे से, तो वो जल्दी आने वाले हैं, तो मिलते हैं उनसे भी। अभी ये देख सकते हैं आप, हम पहुंच गए अभी तिलवाड़ा, और ये शुमाड़ी बाजार है ये। और अभी ये सुबह सुबह जो है बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है, उनकी माताएं बच्चों को स्कूल ले जा रही हैं। और ये जो मेन मार्केट है शुमाड़ी का, अब हमने मंदाकिनी नदी क्रॉस कर दी है। ये देख सकते हैं पुल तिलवाड़ा की ओर। जय मां मंदाकिनी। और अब आजकल जो है ना भीड़ बहुत कम है, क्योंकि जो यात्रा का सीज़न था वो ख़त्म हो गया है। सारे कपाट बंद हो गए, बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे कपाट बंद हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा ट्रैफिक कम है।
भैया पहुंच गए हम कलिशोड़ में, जहाँ पे कि माँ धारी देवी का मंदिर है। जय माँ धारी देवी। और थोड़ा गाड़ी को सही पार कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, और प्रसाद भी ले लेते हैं और फिर चलते हैं माँ धारी देवी के मंदिर। और ये जो पैदल रूट है बहुत अच्छा व्यवस्थित रूट बना रखा है ताकि बरसाती मौसम में किसी को कोई दिक्कत ना हो। ओवरहेड प्रोटेक्शन बना रखा है। तो जो मंदिर कमेटी है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और आपको बता दूं, मैं भी पहली बार माँ के दर्शन करने आ रहा हूँ, जबकि मेरा ये परमानेंट रूट है आने जाने का, बट हम यहाँ पे रुक नहीं पाते हैं। एक तो टाइम की शॉर्टेज होती है। तो आज स्पेशली मन बना के हम आए हैं माँ के दर्शन के लिए, और ये पहली बार दर्शन मैं कर रहा हूँ। और होपफुली कि अब आगे जब भी आऊँगा तो माँ के दर्शन पक्का करूँगा। तो भीड़ अभी वैसे कम है और धीरे धीरे बढ़ रही है भीड़। अभी तो फिलहाल लगी हुई है, भीड़ तो अभी हुई नहीं है, बट लाइन लगती है यहाँ पे ताकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए पानी भी काफ़ी है, और इसमें राफ्टिंग अभी बहुत अच्छा व्यवसाय शुरू हो गया है राफ्टिंग का। तो ये भी एक रोज़गार मिला है लोगों को। तो मंदिर माँ के दर्शन के साथ साथ लोग राफ्टिंग का भी आनंद लेते हैं। तो राफ्टिंग की सुविधा यहाँ पे हो गई है। और जो माँ का मंदिर है वो है अलकनंदा नदी के ऊपर। वही डैम बना हुआ है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं भव्य सुंदरता, बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल नेचर है। Dear friend, we have had darshan of Dhari Devi, and after darshan we are going to back home. And I could not tell the story of Dhari Devi there because I did not want to disturb the many devotees who were there. And right now I want to tell you the story of Dhari Devi. As I know the story of Dhari Devi, मुझे इतनी गहराई से धारी देवी की जो कहानी है उसके बारे में पता नहीं है, बट जो मैंने जाना है, जो मैंने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको धारी देवी माँ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ओके। हाँ दोस्तों, जो धारी देवी है उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध देवी और अष्टधात्री मानी जाती है। धारी देवी का जो मंदिर है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कल्यासोड़ नामक स्थान के धारी गांव में है। अलकनंदा नदी के बीच में बसा ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जियस, यू कैन से बहुत ही खूबसूरत है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते वक्त लोग धारी देवी के दर्शन ज़रूर करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उनकी यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब वो माँ धारी देवी के दर्शन एक बार कर लें, क्योंकि जो माँ धारी देवी है वो 4 धाम की रक्षक भी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, जब माँ धारी देवी अपने रौद्र रूप में होती है तो किसी को नहीं बख्शती। तो मैं आपको बताऊंगा कि धारी देवी जो माँ है वो कहाँ से आई है, कैसे यहाँ पे बसी है, किन कारणों से वो यहाँ पे बसी है। तो इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी जो है एक कहानी है, क्योंकि कहते हैं कि माँ दिन में अपने 3 रूपों में आती है। सुबह के टाइम पे बालपन, और दिन में यौवन रूप में, और शाम के समय जो है
वृद्ध के रूप में, वृद्ध माता के रूप में वो अपनी दर्शन देती है। ओके, आपने देखा होगा माँ धारी देवी का जो रुद्र रूप 2013 में देखने को मिला था कि जब अलकनंदा नदी पर विद्युत यानी डैम बनाने के लिए माँ धारी देवी को शिफ्ट करने की बात गवर्नमेंट ने रखी थी, क्योंकि जो माता का मंदिर है वो ठीक अलकनंदा नदी के बीच में है। तो जब माँ की मूर्ति उस स्थान से उठाई गई तो ठीक उसके 2 से 4 घंटे के अंतराल में केदारनाथ में एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसमें कि लाखों की जिंदगियां तबाह हो गई। यस दोस्तों, केदारनाथ में बाढ़ आना माँ के गुस्से का प्रकोप माना जाता है, ऐसे लोग कहते हैं। यस, क्योंकि पंडितों ने भी मूर्ति को वहाँ से हटाने के लिए मना कर दिया था। दोस्तों, जो माँ धारी देवी की जो सच्ची कहानी है वो यह है कि माँ धारी देवी के 7 भाई थे और अपनी भाइयों से माँ धारी देवी बहुत प्रेम करती थी। माँ के बचपन में स्वर्ग सिधार जाने की वजह से उसका लालन पालन वो 7 भाई करते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि माँ जो धारी देवी थी वो रूप में सांवली थी, का काला रूप था। और उसके अलावा पंडितों ने, उस समय के जो पंडित थे, उन्होंने माँ धारी देवी की कुंडली देख करके ये बता दिया था वो उनके लिए, उसके जो ग्रह हैं उनके लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन माँ पिता के न होने के कारण धारी देवी अपने 7 भाइयों की बहुत सेवा करती थी, लेकिन वो भाई तब भी उससे प्रेम नहीं करते थे। कहानी के अनुसार माँ धारी देवी के 5 भाइयों की अकस्मात मौत हो जाती है और ये बात अब पंडितों की जो ये बात थी अब सिद्ध हो चुकी थी कि माँ धारी देवी जो है अपने भाइयों के लिए उसके जो ग्रह हैं अच्छे नहीं हैं। तो इसी के डर को लेकर के जो 2 भाई हैं वो भी इस मृत्यु से भयभीत होने लगे। जब माँ धारी देवी मात्र 13 साल की थी तो उन दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के माँ धारी देवी को मारने का षड्यंत्र बनाया और एक दिन उन चारों ने मिलकर के माँ धारी देवी के सर को धड़ से अलग करके उसको अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। तो दोस्तों, कहते हैं कि जो धड़ है वो किसी पत्थर पे रुक जाता है, लेकिन जो माँ का जो सिर है वो बहते बहते कल्याशोड़ में आ जाता है। जब उस धारी गांव का कोई व्यक्ति सुबह नदी में स्नान करने के लिए आता है तो उसकी नज़र माँ का जो सिर होता है तेज बहाव में बहता हुआ नजर आता है, तो उसको लगता है कि लड़की में बह रही है। एक बार जो वो व्यक्ति होता है उस लड़की को बचाने का प्रयत्न करता है, लेकिन तेज बहाव होने के कारण वो नदी में जाने से डरता है। तत्क्षण एक आकाशवाणी होती है और जो आकाशवाणी है वो एक किसी कन्या की आवाज़ होती है और वो कन्या कहती है, आप मुझे यहाँ से बचाइए और आप डरिए मत, आप निसंकोच नदी में आइए, जहाँ से आप आओगे मैं आपको वहाँ से रास्ता बनाऊंगी। और कहते हैं कि माँ सीढ़ी बनाती गई और वो व्यक्ति धीरे धीरे माँ के सर तक पहुँचा और उसने माँ के सर को उठा करके किनारे पे ले आया। कहते हैं कुछ सदी पहले वहाँ पे सीढ़ियाँ नज़र आती थी जो कि माँ की शक्ति के द्वारा निर्मित हुई थी। दोस्तों, अब उस व्यक्ति को ये विश्वास हो गया कि ये जरूर कोई देवी स्वरूप है, तो वह व्यक्ति धारी देवी के उस सर को लेकर के एक पत्थर पे स्थापित कर देता है और तब माँ उसे अपनी सारी व्यथा बताती है, सारी कहानी बताती है। और उसके बाद उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप लिया और वो पत्थर में परिवर्तित हो गया। अब धारी देवी उस धारी गांव की प्रसिद्ध माता बन चुकी थी, प्रसिद्ध देवी बन चुकी थी। वहीं जो उनका जो धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वो जो धड़ था वो वहीं किसी पत्थर पे वहीं रुक गया। और आज भी
काली मठ में जो 108 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से काली मठ का मंदिर भी उनमें से एक माना जाता है और बहुत सारे दर्शनार्थी वहाँ पे जाते हैं। जो धारी देवी का मंदिर है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के ऊपर स्थापित किया हुआ है, जो कि श्री बद्रीनाथ मार्ग पर कल्याशोर में स्थित है। ये मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से 15 किलोमीटर आगे और रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले। और अगर आप लोग जो भक्त लोग हैं अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो वहाँ से ये आपको पड़ेगा 360 किलोमीटर। यस, तो जब भी आप श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं तो बीच में जब जो धारी देवी का मंदिर आता है वहाँ पे माँ के दर्शन अवश्य करें। घाटी में होने के कारण ये और भी मनोरम दृश्य बन जाता है। चारों तरफ हरियाली और दोनों तरफ पहाड़, बीच में बहती हुई अलकनंदा नदी और उसके मध्य में माँ धारी देवी का भव्य मंदिर। तो आप ज़रूर मन बनाएं, आएँ उत्तराखंड में और ऐसे देवभूमि में देवी देवताओं के दर्शन करके आप अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। तो ये थी माँ धारी देवी की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जिसने अभी तक मेरे इस चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट उत्तराखंड की किसी और गाथा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टिल देन, बाय बाय।